तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में। देखिए, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैटरी के बारे में भी जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ बैटरी, क्योंकि अब बैटरी का रोल आने वाला है पूरे चैप्टर में कैपेसिटर में। अभी तक जो हमने पढ़ाया आपको उसमें बैटरी इन्वॉल्व नहीं था। अभी तक आप पढ़े व्हाट इज़ कैपेसिटर, व्हाट इज़ कैपेसिटी, व्हाट इज़ कैपेसिटेंस, what is the capacitance of parallel plate capacitor, what is the capacitance of spherical plate capacitor, what is the capacitance of cylindrical plate capacitor। आपने पढ़ा एनर्जी डेंसिटी, आपने पढ़ा एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो ये सब चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और इसमें बैटरी के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए क्या होता है बैटरी का बिहेवियर। तो बैटरी का बिहेवियर के बारे में बात करें तो हम बोलेंगे कि जैसे इस तरह से अगर बना रहे तो जनरली उसको हम लोग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेल। और अगर इस तरह से कंबाइंड रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरली बैटरी। दिस इज़ बैटरी। लेकिन अब जो है कि इसको बनाने में स्पेस भी ज़्यादा लगेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा, तो हम इसको नहीं बना के इसी को बनाएंगे और इसी को हम बैटरी नाम दे देंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, किस जगह पे हम बना देंगे एक ऐसा बड़ी सी लाइन, एक छोटी सी लाइन ऐसे, और ये दोनों लाइन ऐसे खींच देंगे और इसको हम लोग नाम दे देंगे बैटरी। बैटरी करता क्या है कि बैटरी बिहेव करता है कि इलेक्ट्रिक पंप के जैसा। किसके जैसा बिहेव करता है? इलेक्ट्रिक पंप के जैसा। मतलब ये क्या करेगा कि चार्ज को यहाँ से उठा करके और इधर की तरफ ट्रांसफ़र करेगा, फिर वापस ऐसे सर्किट से चार्ज आएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो बोलेंगे कि बैटरी बिहेव एज इलेक्ट्रिक पंप। बैटरी बिहेव एज इलेक्ट्रिक पंप। इट मीन्स इट कैन ट्रांसफ़र द चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे हैंडपम्प का काम क्या है? हैंडपम्प का काम है कि ग्राउंड वाटर जो नीचे है उस ग्राउंड के वाटर को ऐसे ऊपर ले जाइए और ग्राउंड के वाटर को बाल्टी तक ऐसे पहुंचा दीजिए। वाटर प्रोड्यूस करना काम नहीं है, बस वाटर का ट्रांसफ़र करना काम है। उसी तरह से बैटरी का काम है कि बैटरी क्या करता है, चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता है बल्कि चार्ज को एक जगह से ट्रांसफ़र करके दूसरे जगह तक ले जाता है। तो व्हाट इज़ बैटरी? बैटरी इज इलेक्ट्रिक पंप विच कैन ट्रांसफ़र द चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बस। दूसरा बात, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स अंदर होता है। ड्राई सेल हो उसके अंदर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लिथियम आयन बैटरी हो उसके अंदर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और बैटरी उस केमिकल एनर्जी रिएक्शन से जो एनर्जी डेवलप हुआ केमिकल एनर्जी, उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है। बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तीसरा बात, बैटरी के पास दो टर्मिनल होता है। एक होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। जनरली बैटरी हैज़ टू टर्मिनल, दिस वन इज़ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज़ नेगेटिव टर्मिनल। चौथा बात है कि अगर यहाँ से बैटरी से चार्ज ये निकल के इधर की तरफ जा रहा है, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन बाय द बैटरी। इसको क्या बोलते हैं? वर्क डन बाय द बैटरी। और वही अगर वर्क डन बाय द बैटरी हो तो बाय द बैटरी कोई भी अगर काम करेगा तो उसका एनर्जी कम होगा, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग कंडीशन। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज डिस्चार्जिंग कंडीशन। ठीक है। व्हेन पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, इसको लिख भी सकते हैं। व्हेन पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल देन वर्क डन बाय द बैटरी बोला जाएगा, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग कंडीशन। ठीक है। उसके बाद अगर इसी तरह से एक और हम फिगर बना दें, ऐसे बना दें कि इस तरह से चार्ज यहाँ से निकला है और चार्ज यहाँ से निकल के इधर की तरफ जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि अगर पॉजिटिव चार्ज, इससे देखो थोड़ा डिफरेंट है डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है बच्चों, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन ऑन द बैटरी। इसको क्या बोलते हैं? वर्क डन ऑन द बैटरी। और ये जो कंडीशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग कंडीशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? चार्जिंग कंडीशन बोलते हैं। ये ध्यान रखना है। बैटरी इसमें क्या हो रहा होता है? चार्ज हो रहा होता है। देखो एक चीज़ और समझो, ये पॉजिटिव क्या चाहता है कि पॉजिटिव दूर जाए, ये नेगेटिव क्या चाहता है कि पॉजिटिव मेरे तरफ आए, और इस बैटरी का जो मन है वो हो रहा है। मतलब बैटरी का पावर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है सर्किट के पावर से, तो बोलेंगे कि जिसका पावर स्ट्रॉन्ग है वही काम करेगा। तो ये क्या है? वर्क डन बाय द बैटरी। और इसमें बाय द बैटरी काम करने से उसका क्या हो रहा है? चार्ज कम हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्जिंग कंडीशन।
यहाँ देखिए ये पॉजिटिव चाहता है कि पॉजिटिव दूर जाए, लेकिन पॉजिटिव इसके तरफ जा रहा है। ये निगेटिव चाहता है कि पॉजिटिव मेरे तरफ आए, लेकिन पॉजिटिव दूर जा रहा है। इसका मतलब ये समझना है कि ये पॉजिटिव चाह रहा है कि पॉजिटिव दूर जाए तो करीब आ रहा है, ये चाहता है कि पॉजिटिव मेरे करीब आए तो पॉजिटिव दूर जा रहा है। इसका मतलब है कि वर्क डन ऑन द बैटरी, बैटरी का यहाँ काम बात नहीं माना जा रहा है, बैटरी का पावर यहाँ क्या है, कम है, तो सर्किट इसके अंदर ऐसे चार्ज भर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्क डन ऑन द बैटरी, और इस कंडीशन को बोलते हैं बैटरी का चार्जिंग कंडीशन। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। इसके बाद एक बात आती है कि व्हाट इज़ द EMF, क्या होता है EMF, क्या होता है। तो EMF समझिएगा बच्चों, EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, और यहाँ जनरली हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते हैं, वही हो पाता है। तो ये इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट किया गया चलने के लिए, क्या लगा के, फोर्स लगा करके। मतलब कोई वायर में इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थिर है, एक्चुअली स्थिर भी नहीं होता, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, नेट डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन का 0 है, मानो तो स्थिर है, रेस्ट में है। अब उसको क्या करना है कि चलना है सर्किट में, तब तो करंट डेवलप होगा, बैटरी आप डालते हैं करंट आने लगता है। तो बैटरी करता है क्या, कुछ इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाता है, मोटिवेट करता है कि आगे चले। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाता है EMF का, ये EMF का फॉर्मूला बन जाता है W/Q। EMF का फॉर्मूला क्या बन जाता है बच्चों, W/Q। अब आप कहिएगा कि सर पोटेंशियल का भी तो सेम फॉर्मूला यही बताया था, पोटेंशियल का भी फॉर्मूला W/Q होता है, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला भी हम लोग क्या पढ़े हैं, W/Q पढ़े हैं। तो सर क्या पोटेंशियल और ये दोनों सेम है, तो बोलना है कि अगर हम आइडियल बैटरी के बारे में बात करें, किस बैटरी के बारे में, आइडियल बैटरी के बारे में, तो ये दोनों सेम है, नहीं तो ये सेम नहीं है, और दुनिया में एक भी आइडियल बैटरी नहीं है। इस वजह से बच्चों हम क्या कहेंगे कि ये दोनों बराबर नहीं होता है। क्या होता है कंडीशन, उसको समझिए। जैसे हम लोग यहाँ पर अगर बैटरी बना दिए, तो बैटरी के अंदर थोड़ा सा रेसिस्टेंस होता है। ये जो बैटरी है इसके अंदर थोड़ा सा क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा थोड़ा सा, और ये पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, बीच में थोड़ा सा रेसिस्टेंस है इलेक्ट्रोलाइट के वजह से। तो बैटरी का क्षमता है कि 500 जूल का हम काम कर सकते हैं, बैटरी का क्षमता है कि 500 जूल का हम काम कर सकते हैं। लेकिन टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के बीच में जो रेसिस्टेंस आता है, उसमें मान के चलो कि 100 जूल जो है बर्बाद हो गया, 100 जूल जो है डिसिपेट हो गया, 100 जूल एनर्जी बर्बाद हो गया, डिसिपेट हो गई। तो ये टर्मिनल से जब हम यहाँ से जोड़ेंगे, टर्मिनल से जब हम जोड़ेंगे एक्सटर्नल सर्किट को, तो टर्मिनल पे हमको 500 मिलेगा कि 400 मिलेगा, तो बोलेंगे कि टर्मिनल पे हमको 400 मिलेगा, क्योंकि बैटरी का अपना क्षमता कितना था, 500, और 100 जूल इसने बर्बाद कर दिया हीट के रूप में इंटरनल रेसिस्टेंस से। तो 500 में 100 बर्बाद हो गया तो कितना बच गया, 400। तो हम पोटेंशियल जो यहाँ से निकाल रहे हैं इसको बोलते हैं TPD, इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 400। बैटरी का अपना क्षमता कितना था, 500, कहाँ गया 100, तो इलेक्ट्रोलाइट बर्बाद कर दिया। तो हम लोग को सिर्फ ये दिखता है, बैटरी के अंदर क्या हो रहा है वो हमको पता नहीं है। तो बैटरी का EMF भले 500 था, लेकिन वोल्टेज कितना हमको मिला, 400 जूल ऑन द चार्ज मिला। तो ये बात समझना है कि EMF जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बच्चों, वो डिसिपेशन के बाद वाला जो कैलकुलेटेड एनर्जी होता है वो होता है वर्क अपॉन चार्ज के लिए। ये बात आगे होगा समझ में। आइडियल बैटरी अगर होता तो आइडियल बैटरी केस में रेसिस्टेंस 0 होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, 0, और अगर ये 0 होगा, हीट 0 डेवलप हुआ, तो 500 EMF भी है और 500 वोल्टेज भी होता है। ये चलते आइडियल बैटरी केस में EMF और TPD बराबर होता है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल यूज़ में हम बोलेंगे कि नॉन आइडियल है नहीं, कोई भी ऐसा बैटरी है नहीं जिसमें रेसिस्टेंस होगा नहीं, तो इसमें EMF बड़ा होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, छोटा होगा। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, लगभग इसको सब लोग सेम मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो व्हाट इज EMF? EMF इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड फॉर्मूला इज W/Q। अच्छा, बैटरी का नेचुरल टेंडेंसी क्या होता है, चार्ज होना कि डिस्चार्ज होना? तो आपको आंसर देना है कि बैटरी का नेचुरल टेंडेंसी क्या होता है, डिस्चार्ज होना, मतलब सर्किट को चार्ज देना है। तो इसमें हम बात करेंगे कि बैटरी का चार्जिंग कंडीशन, डिस्चार्जिंग कंडीशन, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बैटरी इज टू डिस्चार्ज। जैसे बैटरी को 1 घंटा आप चार्ज किए और 10 घंटा चला, ठीक है, चार्जिंग में 1 घंटा रहा, 10 घंटा डिस्चार्जिंग में रहा, तो ठीक बैटरी है। अगर आप 10 घंटा चार्ज कर रहे हैं और 1 ही घंटा में डिस्चार्ज हो रहा है, तो बैटरी नहीं तो कबाड़ा है। तो हम समझते हैं कि बैटरी का नेचुरल टेंडेंसी क्या होता है, डिस्चार्ज होना,
चार्ज होना नहीं। ठीक है, अब हम लोग आ सकते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन पे। इसको एक बार रिपीट कर देना पॉइंट्स को। पहला पॉइंट, बैटरी बिहेव एज इलेक्ट्रिक पंप, इट कैन ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दूसरा, इनसाइड द बैटरी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तीसरा पॉइंट, बैटरी हैज टू टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। चौथा पॉइंट, इफ पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, if positive charge move from positive terminal to negative terminal, then work is done on the battery and this is called charging condition. And if positive charge move from negative terminal to positive terminal, then work done by the battery होगा and this condition is called discharging condition. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप यहाँ से समझ गए हैं। तो हम लोग अब आते हैं अपने टॉपिक पे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसको स्टार्ट करने से पहले इतना थोड़ा सा जानना जरूरी था। अब समझिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखिए कॉम्बिनेशन हम लोग करते क्यों हैं बच्चों, क्यों हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई वी नीड टू कंबाइन द कैपेसिटर। तो बोलना है कि अगर मान के चलो कि किसी सर्किट में, सपोज करिए कि किसी सर्किट में 50-60 कैपेसिटर है, आपको बार बार Q इज़ इक्वल टू सी भी, Q इज़ इक्वल टू सी भी, Q इज़ इक्वल टू सी भी करके 50 बार कैलकुलेशन करना है। 50 बार कैलकुलेशन जो आदमी करेगा, हो सकता है कहीं एक आध जगह एरर हो जाए, एरर का चांस बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ़ कैलकुलेशन बढ़ने से बढ़ता है एरर का चांस। ऊपर से है कि काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, 50 बार करिए। हम करते क्या है कि 50 को हटा करके एक मान लेते हैं। 50 को हटाकर एक मानने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। उससे फ़ायदा क्या है? उससे फ़ायदा है कि एक बार कैलकुलेशन करना है और जटिल जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है उस आसान बन जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, एरर से भी बच जाएंगे। तो व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर? तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन दिस केस वी रिप्लेस, इन दी केस वी रिप्लेस द होल नेटवर्क। इसको लिखते चल रहे हैं। इन दिस केस व्हाट वी डू, वी रिप्लेस द whole network, we replace the whole network of capacitor by a single hypothetical capacitor, और उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इक्विवेलेंट कैपेसिटर। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होता क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में मान लो कि 50-60 कैपेसिटर है, उसको सब को रिप्लेस कर देना है, पूरे होल नेटवर्क को। किससे? एक सिंगल हाइपोथेटिकल, मतलब एक्चुअल वो कैपेसिटर नहीं है, हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक है वो, और उस कैपेसिटर को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। इससे फ़ायदा क्या है? एरर से बच जाएंगे और कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कितना तरह का कॉम्बिनेशन है? तो कितना तरह, तो एक को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक कॉम्बिनेशन कौन सा है? सीरीज, और एक कॉम्बिनेशन कौन सा है? पैरेलल। ये बात समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटर का खासियत है कि जितना चार्ज पूरे नेटवर्क के पास होगा अकेले इसके पास होगा, जितना वोल्टेज पूरे नेटवर्क के पास होगा अकेले इसके पास होगा, ठीक है। और दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, सीरीज के थ्रू इसको निकाला जाता है, पैरेलल के थ्रू इसको निकाला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर का ये। इसके बाद अब हम लोग आगे समझते हैं व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। वी रिप्लेस द होल नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर बाय ए सिंगल हाइपोथेटिकल कैपेसिटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड दिस इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर। अब आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन में, और टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन में कौन कौन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ देखा जाए, इधर बनाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो इसमें देखिए ऐसे, फिर यहाँ से अगला ऐसे जुड़ जाएगा, फिर यहाँ से अगला ऐसे जुड़ जाएगा, और ये पूरा बैटरी से कनेक्टेड होगा, ठीक है। इसके अंदर चार्ज कितना होगा? तो ये पॉजिटिव की तरफ वाला है, तो ये है पॉजिटिव चार्ज। ये इधर कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। ये यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज,
ये यहाँ पे है निगेटिव चार्ज, उसी तरह से ये यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ये है निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से चार्ज गया Q, कितना चार्ज गया Q। अब ये Q चार्ज यहाँ जब जा रहा है तो इसको यहाँ जाने के बाद कोई और रास्ता मिलेगा क्या? इसको यहाँ जाने के बाद कोई और रास्ता मिला? एक ही रास्ता है ना बच्चों, तो एक ही रास्ता है। तो इससे पूछेगा कौन आया था, तो बोलेंगे Q चार्ज आया था। फिर यही Q चार्ज यहाँ से यहाँ गया, कौन आया था? Q आया था। कौन आया था? Q आया था। और फिर Q आने के बाद यहाँ से Q जो है ऐसे यहाँ पे चला गया। और ध्यान रखिए बैटरी जितना चार्ज बाहर निकाला था उतना ही बैटरी के पास आ गया। ये सिर्फ चार्ज को ट्रांसफ़र करता है, ये चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में भाई एक बात तो समझ में आ गया कि जो चार्ज होता है वो बदलता नहीं, चार्ज कैसा है? सेम है। अब आते हैं पोटेंशियल पे। तो इसका रिलेशन देखिए बैटरी के साथ, ये एक प्लेट है और ये बैटरी किससे जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव से। तो ये कहेगा कि हम डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव से जुड़े हैं। ये कहेगा कि बैटरी किससे जुड़े हैं? निगेटिव से जुड़े हैं। ये कहेगा कि कनेक्शन तो है बैटरी के साथ, मेरे पास भी चार्ज है लेकिन डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। तो इन तीनों का रिलेशन बैटरी के साथ डिफरेंट है। तो इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे इसके पास हो गया पोटेंशियल V1, इसके पास पोटेंशियल V2, इसके पास पोटेंशियल V3। और यहाँ से हम सिंपली कह सकते हैं भाई पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे सब में कैसा है? डिफरेंट है। मतलब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ये बात आपको इतना ध्यान रखना है। ये बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम बोलेंगे क्या कि आपका चार्ज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डिफरेंट है। तो इसको कैसे स्टेटमेंट में कैसे बोलेंगे? तो स्टेटमेंट में हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इन दिस कॉम्बिनेशन, फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकंड प्लेट, देखो बाबू इसको हम फर्स्ट प्लेट बोल रहे हैं, इसको सेकंड प्लेट बोल रहे हैं, इसको हम फर्स्ट प्लेट बोल रहे हैं, इसको हम सेकंड प्लेट बोल रहे हैं, फर्स्ट प्लेट बोल रहे हैं, इसको हम सेकंड प्लेट बोल रहे हैं। तो फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल and second plate of last capacitor is connected with the negative terminal. This is series combination. दूसरा बात, इससे भी इंपॉर्टेंट बात, ये नहीं बोलिएगा, इसको सेकंड बात को बोल दीजिए। In series combination charge will remain same through each capacitor, charge will remain same through each capacitor while the potential difference remains different, while the potential difference remains different। तो चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? डिफरेंट रहता है। ये आपको एक्सप्लेन किए अभी हम। अब इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा? तो फॉर्मूला डिराइव रखने का एक टेक्निक समझ लीजिए, ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक यही होता है कि आपका जो चीज़ इक्वल नहीं है उसी को स्टार्ट करिए, जो चीज़ इक्वल नहीं है उसी से स्टार्ट करिए। चलिए ध्यान दीजिए, इन तीनों को हटाकर हम एक बना दिए और इसको हम इसी बैटरी के साथ ऐसे जोड़ दिए हैं। ठीक है, इसका पोटेंशियल है V, तो इसका पोटेंशियल भी V। देखो इतना ही चार्ज इसके पास रहेगा जितना कि नेटवर्क के पास रहेगा, इतना ही पोटेंशियल रहेगा जितना कि इसके नेटवर्क के पास रहेगा। तो ये कौन सा हो गया? C इक्विवेलेंट। इन तीनों को हटा करके हम क्या बना दिए? एक बना दिए। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? C इक्विवेलेंट। बैटरी वही V है तो इसको भी V, और यहाँ से चार्ज निकल के जा रहा है Q, तो यहाँ भी चार्ज क्या मिलेगा? Q। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ V1 है, V2 है, V3 है बच्चों, और यहाँ कितना है? V। मान लो बैटरी है 12 वोल्ट का, कितना वोल्ट का बैटरी है? 12 वोल्ट का। इसको यहाँ पे मिल गया 6, यहाँ कितना इसको मिल गया? 6 वोल्ट। इसको मान लो मिल गया 3 वोल्ट, 6 और 3 कितना? 9, तो इसको कितना मिलेगा? तो 9 3 12, इसको भी कितना मिलेगा? 3 वोल्ट। या मान लो इसको मिला 5 वोल्ट, इसको मिला 4 वोल्ट, 5 और 4 9, तो इसको कितना मिल जाएगा? 3 वोल्ट। मतलब तीनों को जोड़कर उतना ही होना चाहिए जितना कि वोल्टेज है बैटरी का। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एक बात और ध्यान रखना है कि V1 प्लस V2 प्लस अगर हम V3 करेंगे तो उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? V के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया बात? चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं कि फॉर्मूला निकलेगा क्या सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। तो हम बोले कि जो चीज़ इक्वल नहीं उसी को लेकर चलो, तो वोल्टेज इक्वल नहीं है तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे फॉर एनी कैपेसिटर, ऐसे आप पढ़े होंगे फॉर एनी कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला एक होता है Q इज इक्वल टू सी वी। क्या फॉर्मूला होता है? Q इज इक्वल टू सी वी। तो बच्चों V बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई सी। V बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? Q बाई सी। अगर V बराबर Q बाई सी हो गया तो फॉर फर्स्ट कैपेसिटर क्या बोलेंगे? फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, फॉर फर्स्ट कैपेसिटर हम लोग बोलेंगे V1 बराबर, देखो यहाँ V1 है,
क्या बोलेंगे बच्चों, V1 बराबर Q बाई C1। सिमिलरली 2 के लिए क्या बोलेंगे, Q बाई क्या बच्चों, C2। थर्ड कैपेसिटर के लिए क्या बोलेंगे, V3 बराबर Q बाई क्या बच्चों, C3। और इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए 4 इक्विवेलेंट कैपेसिटर, तो 4 इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या बोलेंगे बताइए। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए हो जाएगा V बराबर Q बाई C इक्विवेलेंट, है ना, V बराबर Q बाई C इक्विवेलेंट। अब आप यहाँ बताइए, हम लोग अगर लास्ट में लिखना चाहें तो हम जानते हैं कि इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होता है बच्चों V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आप बताइए यहाँ से क्या होगा, यहाँ हम अगला स्टेप लिख दे रहे हैं इधर। तो हम जानते हैं इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। V का वैल्यू कितना है, तो Q बटा में C इक्विवेलेंट। V1 का वैल्यू कितना है बच्चों, Q बटा में C1, Q बटा में C2 प्लस Q बटा में क्या हो जाएगा, C3, और ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा लास्ट में हमारा फॉर्मूला, तो लास्ट में जो फॉर्मूला बनेगा 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/Cn। और ये फॉर्मूला अगर 3 तक है तो हम 3 तक चलेंगे, अगर n तक है, अगर मान लो लिखा हुआ है फॉर n कैपेसिटर के लिए, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और डॉट 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 प्लस 1 क्या बच्चों, Cn। ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा कैपेसिटर के लिए। ठीक है यहाँ तक, ओके बच्चों, इसको देख लीजिएगा एक बार 2 बार, आपको बात समझ में अच्छे से आ जाएगा। क्लियर है, ओके। क्या किया गया, C1 C2 C3, अगर इस कैपेसिटर का नाम यहाँ पे क्या है C1, इसका नाम है C2, इसका नाम क्या है C3, मान लो 1 2 3 बोल रहे थे, तो ये देख लो किस तरह से अरेंज किया गया है। चार्ज सब में सेम रहेगा, पोटेंशियल सब में डिफरेंट रहेगा। लिख लीजिएगा इसको, अगला टॉपिक में चलते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें जैसे एक कैपेसिटर यहाँ है और एक कैपेसिटर यहाँ है, ठीक है, ऐसे, और इसको हम जोड़ दिए ऐसे, ठीक है। यहाँ मान के चलिए 21 वोल्ट है, कितना वोल्ट है, 21 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। और यहाँ मान के चलिए है 3 माइक्रोफराड, इसमें है 9 माइक्रोफराड, ठीक है। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, 3 माइक्रोफराड, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 9 माइक्रोफराड, वोल्टेज है 21। अब क्वेश्चन दे रहा है कि फाइंड V1 एंड V2 फाइंड करिए। कैसे होगा V1 V2 बच्चों फाइंड, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया V1 V2 निकालना है तो आराम से निकालिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। आप इसमें कहिए पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या निकालिए, C इक्विवेलेंट निकालिए। तो C इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, 2 है तो 2 तक जाएंगे, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/9। अब यहाँ पे एलसीएम आप समझ सकते हैं कितना होगा, 9, 3 तिहाई 9, 3 प्लस कितना 1, कितना हो गया 4/9। अब इसको पलटा करिए क्योंकि 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया है 4/9, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा 9/4, ठीक है, 9/4 आ गया। सेकंड स्टेप क्या करेंगे उसको समझिए। सेकंड स्टेप है कि आपका C इक्विवेलेंट निकल गया तो Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, CV। सेकंड स्टेप चार्ज निकालिए, तो Q इज इक्वल टू CV, तो Q इज इक्वल टू C का वैल्यू बताइए कितना है, तो C का वैल्यू हो गया 9/4 और वोल्टेज कितना है 21, वोल्टेज कितना है 21। अगर मान के चलो कि थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करना है, हम इसको 20 कर लिए, मान लो 20 वोल्ट है सपोज कर लो, तो यहाँ पे इसको कितना मान लिए 20, क्योंकि बस कटने में थोड़ा सा ये हो जाता है पॉइंट वाइज, खाली आपको प्रोसेस समझा रहे हैं। 4 × 5 कितना हो गया 20 और Q का वैल्यू हो गया 9 × 5 45,
और 45 माइक्रो कूलम होगा, क्योंकि ये वैल्यू जो आया है किस में आया है, माइक्रो कूलम में आया है। तो कितना हो गया 45, 4 × 5 = 20 और 9 × 5 कितना बच्चों 45। अब सुनिए 45 माइक्रो कूलम। अब जो सीरीज है दोनों सीरीज में चार्ज तो बराबर रहेगा, दोनों सीरीज में अगर चार्ज बराबर है तो यहाँ से बताइए क्या होगा, तो बोलेंगे V1 बराबर Q/C1। तो V1 बराबर Q का वैल्यू कितना हो गया 45 माइक्रो कूलम और C1 का वैल्यू कितना है 3 से कितना बार 15। तो V1 बराबर कितना हो गया, V1 बराबर कितना हो गया 15 वोल्ट। और इसी तरह से V2 बराबर हम लिखें तो V2 बराबर होगा Q/C2। तो Q का वैल्यू कितना है 45 माइक्रो कूलम और C2 का वैल्यू कितना है 9। ये हो गया 9 माइक्रो फराड, माइक्रो कैंसिल, 9 × 5 = 45, तो 5 वोल्ट। तो इसको मिल गया 15 वोल्ट, इसको कितना मिल गया 15 वोल्ट और इसको कितना मिल गया 5 वोल्ट। 15 और 5 मिल गया कितना हो गया 20 वोल्ट। तो ये बच्चों समझ में आ जाना चाहिए, इस तरह से बनाना है। ठीक है, 21 से बन जाता, पॉइंट में आता थोड़ा सा, वो हम मजदूरी नहीं किए, हम लोग बस प्रोसेस को समझे। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, वो क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है उसको बना करके और कमेंट जरूर किया करिए बच्चों आंसर, थोड़ा सा वो लगता है कि हाँ आप लोग जुड़े हुए हैं थोड़ा अच्छे से। इसको मान के चलिए कि यहाँ पे वोल्टेज हम दे दे रहे हैं 45 वोल्ट। कितना वोल्ट दे दिए 45 वोल्ट। और यहाँ पर जो है इसका हम थोड़ा सा वैल्यू कर दिए ऐसे, इसका वैल्यू जो है बच्चों इसको हम कर दिए 4 माइक्रो फराड और इसका वैल्यू हम कर दिए 5 माइक्रो फराड। ठीक है, 45 वोल्ट। फाइंड V1 एंड V2, फाइंड V1 एंड V2। ये क्वेश्चन बना करके आप हमको बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन दे दे रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। एक क्वेश्चन और है, इसको जल्दी से बना लेना है। ये है ऐसे, और यहाँ पे मान के चले दिया 10 वोल्ट, यहाँ पे दिया है 2 माइक्रो फराड और यहाँ पे दिया है सपोज कर लो 3 माइक्रो फराड, या इसको मान लो 4 माइक्रो फराड। ठीक है, फाइंड V1 V2, सेम क्वेश्चन दोनों के लिए। इसको बना करके आप कमेंट करिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों क्या लिखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा कि सभी जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी प्लेट्स जो होंगे, पहला प्लेट वो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ होगा, ऐसे मान लेते हैं। और ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब इसमें जो है भी चार्ज इसमें प्लस 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 माइनस 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 प्लस 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 माइनस 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 प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये इस तरह से। इसका नाम हम दे रहे हैं C1, इसका नाम दे रहे हैं C2, इसका नाम दे रहे हैं C3। इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है, तो हम इसमें वोल्टेज के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे वोल्टेज देखो, ये कहेगा कि हम बैटरी किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव से हम भी कनेक्टेड हैं डायरेक्ट, ये कहेगा कि हम भी कनेक्टेड है डायरेक्ट, ये कहेगा कि हम भी कनेक्टेड हैं डायरेक्ट। तो सबका वोल्टेज क्या होगा V। ये भी कहेगा कि हम देखिए नेगेटिव डायरेक्ट कनेक्टेड है, डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा V, इसका भी V है, इसका भी क्या बच्चों V, डायरेक्ट कनेक्शन है। इसके बाद यहाँ आ जाइए, चार्ज यहाँ से आया। ठीक है, अब चार्ज जब यहाँ से आएगा तो यहाँ जाने के बाद यहाँ पे आ गया मान लो, तो इसको आने के बाद यहाँ पे कितना रास्ता मिला, 3 रास्ता। या सपोज कर लो इसको हम इस तरह से फिगर को थोड़ा सा बना दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फिगर को थोड़ा सा, ये फिगर सही है लेकिन फिगर को थोड़ा सा ऐसे बना देंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगा। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और ये यहाँ से ऐसे, और ये यहाँ से ऐसे, ये बीच में ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ से कनेक्ट होके ऐसे आया। ठीक है, अब सब कहेगा कि बैटरी के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पे आ गया जैसे, तो यहाँ पे आने के बाद आप बताइए इसमें 3 रास्ता बन गया। यहाँ पे जो चार्ज जैसे ही Q यहाँ से जाएगा बैटरी के पास से, तो जैसे ही Q यहाँ से गया तो Q जाने का कितना रास्ता, 3 रास्ता।
तो इधर कहेगा कि मैं जाऊंगा Q1, इधर कहेगा कि Q2 और इधर कितना हो बच्चों Q3, और सब जुड़ करके यहाँ से फिर क्या है Q1, फिर ये वाला पार्ट Q2 और ये वाला पार्ट यहाँ से जाएगा Q3 और वापस यहाँ से कितना आ गया Q आ गया बच्चों। देख लीजिए यहाँ से चार्ज गया Q, यहाँ Q पहुँचा, Q जाने के बाद यहाँ देखा कि अरे वहाँ एक ही रास्ता था, यहाँ 3 रास्ता है, क्यों नहीं हम Q1 Q2 Q3 ऐसे बढ़ जाएं और ये तीनों बटा और फिर जुड़ गया, वापस कितना आ गया Q, बैटरी से चार्ज निकाले थे Q, बैटरी के अंदर चार्ज आ गया Q। ठीक है। दूसरा बात, यहाँ से देखो भटक रहा है, तो यही बोला जाता है कि जब सुबह का भटका जो है वो शाम को वापस घर पे आ गया तो इसको हम लोग भटका भूला नहीं कहते हैं। तो वापस में जुड़ना ही है, सबको एक आना है इस तरह से, भले रास्ता अलग हो गया लेकिन एक ही है। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें तीनों को हटा करके एक अकेला रख दें तो एक अकेला रखेंगे, इसको क्या बोलेंगे सी इक्विवेलेंट, पोटेंशियल भी, और यहाँ पे इस तरह से आ गया भी, और इसके पास चार्ज कितना है Q, इसके पास प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, तीनों को मिलके अकेले बन गया, तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट। क्या सेम है क्या डिफरेंट है, तो हम बोलेंगे कि पिछले बार चार्ज सेम था लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जो चार्ज है वो चार्ज डिफरेंट आ जा रहा है, चार्ज का वैल्यू क्या है डिफरेंट है, सेम नहीं है। और वही अगर हम बात करते हैं डिफरेंट है, और अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, तो हर जगह पोटेंशियल देखो भी ही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस बार क्या है कांस्टेंट है, सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है पैरेलल कॉम्बिनेशन, चार्ज डिफरेंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन, चार्ज सेम है सीरीज कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंट है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ समझते हैं बच्चों, यहाँ से अब देखो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस क्या बच्चों Q3। तो हम बोलेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका डेफिनेशन सुन लीजिए क्वेश्चन स्टेटमेंट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकेंड प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल। इन दिस केस charge remains potential difference remains constant but charge will be different, potential difference remains constant but charge will be different through each capacitor। अगला पॉइंट बोलेंगे the charge supplied by the battery is equal to the sum of charges through each capacitor। इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे ध्यान दीजिएगा, हम लोग ऐसा लिखेंगे फॉर एनी कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है और वो फॉर्मूला हम लोग क्या है Q इज इक्वल टू क्या बच्चों CV, Q इज इक्वल टू CV। अब यहाँ पे Q है तो चार्ज है और चार्जिंग को लेकर चलना है क्योंकि चार्जिंग क्या बच्चों डिफरेंट है, अभी हम आपको पढ़ा दिए जिससे डिफरेंट है। तो फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, तो ऐसे अगर हम लिख दें फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, तो पहले कैपेसिटर में फॉर्मूला क्या होगा Q इज इक्वल टू C1 भी, यहाँ Q1 होगा, देखो यहाँ चार्ज Q1 है, Q इज इक्वल टू CV तो Q1 बराबर C1 भी। सिमिलरली उसी तरह से सिमिलरली Q2 बराबर क्या बच्चों C2 भी, Q3 बराबर क्या बच्चों C3 भी। और फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, C इक्विवेलेंट इंटू क्या बच्चों V। अब हम कहेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये होता है। अब आप बताइए क्या वैल्यू यहाँ रखा जाए, तो हम यहाँ रखेंगे Q इज इक्वल टू क्या है C इक्विवेलेंट इंटू V, Q1 इज इक्वल टू क्या है C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। अब सब V से V क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। और अगर n कैपेसिटर रहा तो फॉर n कैपेसिटर, तो n कैपेसिटर का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा, C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट प्लस क्या बच्चों Cn, ये फॉर्मूला बन जाएगा n के लिए। ये बात यहाँ तक समझ गए, इसको आप नोट भी कर सकते हैं n कैपेसिटर के लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक थोड़ा सा देख लेना है। ओके
अब देखिए यहाँ के बाद अगर हम लिखें अगला चीज़, इस पे क्वेश्चन करेंगे, इसको मिटाते हैं, लिख लीजिएगा। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसा होगा, यहाँ देखो ध्यान से। अगर एक ऐसा कैपेसिटर है, एक ऐसा कैपेसिटर है, इसको कनेक्ट कर दिए हैं हम इससे बैटरी से। यहाँ पे चार्ज आ रहा है 45 माइक्रोकूलम। कितना चार्ज आ रहा है? 45 माइक्रोकूलम। यहाँ पे मान के लो 5 माइक्रोफराड है, ठीक है, और यहाँ पे मान के चलो 10 माइक्रोफराड है। यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज क्या है? Q2। क्वेश्चन है फाइंड Q1 एंड Q2। क्वेश्चन क्या है बच्चों? फाइंड Q1 एंड Q2। कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, इसको समझिए। पहला स्टेप है C इक्विवेलेंट निकालिए। तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 पैरेलल है, तो ये हो जाएगा 15 माइक्रोफराड। 10 और 5 कितना? 15 माइक्रोफराड। फिर यहाँ से वो जानते हैं कि हम लोगों को V बराबर है, तो हमको फॉर्मूला है V बराबर Q बाई C, ठीक है, सेकंड बता रहे हैं। तो V बराबर Q का वैल्यू कितना है? 45 माइक्रोकूलम, और C का वैल्यू 15 माइक्रोफराड। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, माइक्रो कैंसिल, 15 से कितना बार में? 3 वोल्ट। कितना वोल्ट है बच्चों? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट हो गया। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप देखिए क्या करना है। V बराबर है तो Q1 बराबर C1 भी, तो Q1 बराबर C1 का वैल्यू बताइए। तो C1 का वैल्यू कितना है बच्चों? 5 माइक्रोफराड। वोल्टेज कितना है? 3, तो हो गया 15 वोल्ट, 15 माइक्रोकूलम। और यहाँ पे Q2 इज इक्वल टू क्या होगा? C2 भी, तो Q2 इज इक्वल टू लिखेंगे C2 का वैल्यू कितना है? तो है 10 माइक्रोफराड, और वोल्टेज कितना है? 3, तो हम बोलेंगे 30 माइक्रोकूलम। तो 30 माइक्रोकूलम 15 माइक्रोकूलम जोड़ के हो गया 45 माइक्रोकूलम। ये इसका हो गया। इस तरह सॉल्व करना है आपको। हम क्वेश्चन दे रहे हैं 2 क्वेश्चन, उसको सॉल्व करके कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे कैपेसिटर इस तरह से पैरेलल, और यहाँ पे आपको इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू दिया है 8 माइक्रोफराड, इसका वैल्यू दिया है 4 माइक्रोफराड, और इसका वोल्टेज दिया है 36 वोल्ट। और आपको बताना है Q1 बताना है, 36 माइक्रोकूलम। 36 माइक्रोकूलम क्या है? चार्ज है। आपको Q1 और Q2 बताना है, ठीक है। और अगला जो है सवाल, एक और सवाल, यहाँ से दे रहा है 60 माइक्रोकूलम, और यहाँ से दिया जा रहा है 9 माइक्रोफराड, 6 माइक्रोफराड। Q1 बताना है, Q2 बताना है, ठीक है। दोनों केस में क्या बताना है? फाइंड Q1 एंड Q2, ठीक है बच्चों। तो Q1 Q2 आपको बताना है। टोटल 4 क्वेश्चन आज दिए हैं, चारों का आंसर आप बताइए। अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसमें हम V डैश का कंसेप्ट, एक ज़बरदस्त कंसेप्ट है वो देंगे, जिससे आप किसी भी तरह का इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल सकते हैं। काफ़ी अच्छा हम लोग अगला क्लास करने वाले हैं। तो ये हम लोग 4 क्वेश्चन का आंसर आप बनाकर ज़रूर कमेंट करिए बच्चों। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, पूरे 12 को पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।